Today we are going to discuss what is central tendency, in which we discuss what is mean. So let us start. What is central tendency? Central tendency क्या है? The single value which represents a given set of observation is called central tendency. मान लीजिए कि आप बहुत सारा डेटा रखे हुए हैं, जैसे किसी का नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह से आया है क्लास में, और आपसे कोई पूछे कि आपके क्लास में मार्क्स कितना आया है, तो वह एक वैल्यू जो आप बताएं जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर दे, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछा कि कितना नंबर आया है, तो 10, 20, 30, 40 ऐसे बताएंगे नहीं, एक एवरेज वैल्यू बताएंगे कि हमारे क्लास में 55 आया है मैथ में मार्क्स। इसका मतलब कि वो जो 55 है वो पूरे क्लास के ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का 5 मेथड है, यानी सेंट्रल वैल्यू जो आप बोल रहे हैं जिसको, वो निकालने का 5 मेथड है। पहला को हम लोग कहते हैं मीन, दूसरा को कहते हैं मीडियन, तीसरा को कहते हैं मोड, चौथा को ज्योमेट्रिक मीन और पांचवा को हार्मोनिक मीन, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे मीन के बारे में। अब मीन है क्या? तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, मीन निकालते आए हैं। वो देखिए डिफिनीशन आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें क्या लिखा गया है। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ करके डिवाइड दे दीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा उसको हम लोग कहेंगे मीन। जैसे किसी का नंबर 10 आया है, किसी का 20 आया है, किसी का 30 आया है, तो 10, 20 और 30 को जोड़ देंगे, और 3 आदमी का ऑब्जर्वेशन था तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा हमारा मीन। अब मीन निकालने का भी बहुत सारा तरीका है, क्योंकि डेटा हमारा डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होता है, कंटिन्यूअस होता है, बहुत तरह का डेटा होता है, तो मीन भी बहुत तरीक़ा से निकाला जा सकता है। तो पहले हम लोग डिस्क्रीट डेटा के लिए या इंडिविजुअल डेटा के लिए देखें कि अगर ऑब्जर्वेशन आपका x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn है और आप इसका मीन निकालना चाहते हैं, तो मीन इज इक्वल टू होगा सारा ऑब्जर्वेशन का जोड़ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय n। शॉर्टकट में कहें तो मीन इज इक्वल टू समेसन x बाई n। समेसन का मतलब हो गया सभी का जोड़, x1, x2, x3 का जोड़। अब एक एग्जाम्पल सेकंड देखें, फार्मूला डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा का, जिसमें x भी दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा। जैसे x1 है तो उसका फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 डेटा का f2 है, x3 का f3 है, इस तरह से डॉट 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 xn का fn फ्रीक्वेंसी है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो मीन इज इक्वल टू x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2, यानी सब को गुना करते हुए ऊपर जोड़ते जाएंगे और नीचे में टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़। शॉर्टकट में इसको हम लोग लिख सकते हैं समेसन x इंटू एफ बाई कैपिटल N, और कहें कि समेसन f। कैपिटल N सारे फ्रीक्वेंसी के जोड़ को हम लोग कहते हैं। अब आते हैं कंटिन्यूअस डेटा में, जिसमें क्लास इंटरवल दिया रहता है, जैसे 10 से 20, 30 से 40 इस तरह का डेटा जो होता है, उसके लिए हम लोग मीन कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए मीन निकालने का 3 मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड जो हम लोग ऊपर अभी यूज किए हैं, उस मेथड से निकाल सकते हैं। एक शॉर्टकट मेथड जिसमें हम लोग मीन इज इक्वल टू लेते हैं a प्लस एफ इंटू डी बाई एन। इसमें a है एज्यूम्ड मीन, f फ्रीक्वेंसी, और d है x माइनस a एज्यूम्ड मीन कहते हैं इसको। आगे हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। नेक्स्ट इसका सॉल्व करने का एक और मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें हम लोग कहते हैं मीन इज इक्वल टू a प्लस समेसन f इंटू यू बाई n इंटू h। अब u क्या है यहाँ पर?
तो x माइनस ए बाई एच। एच क्या है? साइज ऑफ क्लास है। जैसे 10 से 20 मतलब इसका साइज है 10 का। 30 से 50 अगर कोई इंटरवल है तो इसका साइज है 20 का। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन को। पहले इंडिविजुअल डेटा के लिए देखें मीन कैसे निकालते हैं। देखिए, फाइंड द मीन ऑफ 58, 62, 48, 53, 70, 52, 60, 84 एंड 75। कैसे बनाएंगे? तो मीन इज इक्वल टू सारा ऑब्जर्वेशन का जोड़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड दिए, वैल्यू आया मेरा 62.4। ये हुआ मीन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला, जिसमें एक साइड x है एक साइड f है। x में है 2, 4, 6, 10, 12, f में है 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2। अब इसमें कॉलम बनाएंगे सॉल्यूशन में, क्या एक x का रहेगा एक f का रहेगा और एक कॉलम बनाएंगे x इंटू एफ का। तो x में देखिए हम लोग लिखे हुए हैं 2, 4, 6, 10, 12 और f में लिखे हुए हैं 3, 2, 3, 1, 2। अब एक कॉलम बनाए x इंटू एफ का है। x को f से गुना करते हुए 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 3 18, इस तरह से पूरा कर लिए। एक साइड हम लोग सारे f को जोड़ निकाले जो 11 है और एक साइड सारे एक्सेप्ट का जोड़ निकाले हुए हैं जो 66 है। नाउ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 11 एंड टोटल समेशन ऑफ x इंटू एफ इज 66। अब हम लोग को मीन निकालना है। सेकंड फार्मूला लगाएंगे, मीन इज इक्वल टू समेशन x इंटू एफ बाई n और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल हमारा एक्स एफ है 66 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा 11, तो 66 बाई 11 6। तो ध्यान रखना है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में x दिया रहेगा और f दिया रहेगा। तो हम लोग को एक और कॉलम बनाना है x इंटू एफ का। x इंटू एफ का सम कर लेना है, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कर लेना है और टोटल x इंटू एफ को 6 से डिवाइड दे देना है। तो ये हो गया 11। नेक्स्ट है फाइंड द मीन ऑफ क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बनाए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का, साथ में एक कॉलम बना x का और एक कॉलम बना x इंटू एफ का। क्लास इंटरवल 10 से 20 में x क्या है मेरा, x है मेरा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड देंगे। तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, 30 बाई 2 15, 20 प्लस 30 बाई 2 25। इसी तरह से हम लोग 40 से 50 तक कर लिए, यानी मिड वैल्यू निकाल लिए। वो मेरा x का काम करेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो अब इसको कंटिन्यूअस बनाने का हमारे पास 3 तरीका था, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहले हम लोग सेम क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से बनाए तो उसी तरह से x इंटू एफ जैसे पहले बनाए थे, x और f दिया हुआ है, गुना कर लिए, जोड़ लिए, मीन मेरा हो गया 2420। इधर टोटल आया एक्स एफ का और टोटल फ्रीक्वेंसी मेरा है 78। तो डिवाइड दे दिए 31.02। अब आए सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से बनाएं। तो उसके लिए कॉलम वही रहेगा, क्लास इंटरवल एफ एक्स इतना कर लिए। उसके बाद एक कॉलम आपको बनाना है डी का जो है एक्स माइनस ए, और एक कॉलम और बनाना है एफ इंटू डी का। ठीक है, अब इसमें आपको एक वैल्यू ऐसा मानना है बीच का एक्स में जिसको आप मीन कह सकते हैं, एज्यूम करना है कि मेरा मीन ये होगा,
और कोशिश करेंगे कि वह मिडिल वैल्यू हो, बीच में किसी वैल्यू को मानेंगे। जैसे 15, 25, 35, 45 था, तो इसमें हम 35 को ए मान लिए। आप 25 को भी मान सकते हैं, कोई 15 को भी मान सकता है, लेकिन कोशिश करना है हम लोग को कि मिडिल वाला कोई वैल्यू को ए माने। ए मानने के बाद अब क्या करना है, डी लिखना है। तो डी में क्या है फॉर्मूला, एक्स माइनस ए। एक्स में ए को घटाइए, तो 15 में 35 घटाए -20, 25 में 35 घटाए -10, 35 में 35 घटाए 0, 45 में 35 घटाए 10, डी हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, एफ को डी से गुना करना है। 20 गुने -20 -400, 9 गुने -10 -90, फिर उसी तरह से सारा वैल्यू कर लिए। अब एफ इंटू डी का टोटल सम निकाल लिए और टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। शॉर्टकट मेथड वाला फार्मूला मेरा है ये, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ इंटू डी बाई एन। ए है मेरा 35 एज्यूम्ड किया हुआ, प्लस एफ इंटू डी मेरा आया -310 और टोटल एन है हमारा 78, वैल्यू 31.02। इसके पहले भी देखिए डायरेक्ट मेथड में मेरा आया है 31.02, यानी लगभग सेम वैल्यू आपको मिलेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो मीन मेरा कुछ और आएगा, शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे तो मीन कुछ और आएगा। पॉइंट में थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट चले हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से। सेम क्वेश्चन को बना रहे हैं तीनों मेथड से। उसी तरह से क्लास इंटरवल एफ एक्स निकाल कर रखे, एज्यूम मीन भी मान लिए। एक कॉलम बनाए हम लोग यू का। यू क्या है, एक्स माइनस ए बाई एच। 15 में 35 माइनस किए तो -20 बाई एच, साइज ऑफ क्लास 10 से 20 का इंटरवल है, यानी 10 का साइज है हमारा, डिफरेंस 10 का है तो 10 से डिवाइड दे दिए, यानी -20 बाई 10 -2। उसी तरह से 25 माइनस 35 तो -10 डिवाइडेड बाई 10, फिर 35 माइनस 35 0, 0 बाई 10 0, 45 माइनस 35 10 डिवाइडेड बाई 10 1। एक कॉलम हमारा बना एफ इंटू यू का, तो एफ इंटू यू, एफ इंटू -2 -40, सारा करते चले गए हम लोग। और नीचे एफ इंटू यू का सम निकाल लिए -31 और एफ का सम हो गया हमारा 78। फार्मूला लगाया स्टेप डेविएशन मेथड का, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ इंटू यू बाई एन इंटू एच बाई एन। तो मीन इज इक्वल टू हो गया 35 प्लस 31 बाई 78 इंटू एच, तो वैल्यू आया 31.02। तो हम लोग देख रहे हैं कि तीनों का तीनों वैल्यू जो हमारा डायरेक्ट मेथड से निकला, शॉर्टकट मेथड से निकला, स्टेप डेविएशन मेथड से निकला मीन, वो सारा का वैल्यू मेरा 31.02 आया। किसी को 31.03 भी हो सकता है, 04 भी हो सकता है, लेकिन सिमिलर लगभग सेम वैल्यू आता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होगा। तो मीन निकालने के लिए इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज का, कंटिन्यूअस सीरीज का, हम लोग हर एक का एग्जाम्पल के साथ सीखे कि मीन कैसे निकाला जाएगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ मीन बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनेगा प्रॉपर्टी से। पहला प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम, कहें कि अगर ए है तो मीन उसका ए होगा, यानी कि आपके पास अगर ऑब्जर्वेशन है 2 2 2 2 2, यानी सिर्फ 2 है ऑब्जर्वेशन में, तो उसका मीन भी 2 होगा। कितना भी 2 रहे मीन 2। अगर किसी का ऑब्जर्वेशन में सिर्फ 10 ही है, 10 उसके पास 50 हुए है, तो उसको क्या होगा, उसका मीन 10 होगा। ये एक प्रॉपर्टी है। सेकेंड है कि अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेंगे, बहुत पूछा जाता है ये। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए आप कोई ऑब्जर्वेशन है आपके पास, 5 ऑब्जर्वेशन है, 10 20 30 40 50 60, आप इसका मीन निकाल लें। अब ये 30 को आप 30 में माइनस कीजिए, 30 को 40 में माइनस कीजिए,
फिर 30 को 50 में माइनस कीजिए और जो वैल्यू आया सब को जोड़िएगा तो वो हमेशा 0 आता है। यानी जो आप मीन निकाले हैं उसको हर एक ऑब्जर्वेशन में माइनस कर दिया जाए और फिर जो आया वैल्यू उसको जोड़ा जाए तो हमेशा 0 देता है। इसीलिए हम लोग लिखे हैं समेसन x बार माइनस x इज इक्वल टू 0, या आप उल्टा इसको x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं। करते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा उल्टा हो गया हमारा, x बार माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। आप x को पहले कर लेंगे, x बार को बाद में करेंगे तो अच्छा लगता है, बाकी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तीसरा, इफ़ देयर आर टू ग्रुप्स containing n1 and n2 observation, x1 bar and x2 bar are their means, then the combined mean is given by n1 into x1 bar plus n2 into x2 bar by n1 plus n2। अगर आपके पास कोई दो ग्रुप है, मतलब कि एक ही क्लास में मान लो दो साइड बेंच पर बैठे हुए हैं, एक साइड में 10 स्टूडेंट है, दूसरे साइड में 20 स्टूडेंट है। एक साइड वाले स्टूडेंट का मीन जो है वो x1 बार है और एक वाले स्टूडेंट का x2 बार है, इस तरह से। और हमको चाहिए कि पूरा क्लास का मीन क्या है वो निकालने का तरीका हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो कंबाइंड मीन निकालने का है n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार बाई n1 प्लस n2। इसको हम लोग जब नीचे डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन तो उसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ देख लेंगे कि इसको कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो है 4th नंबर, ये भी एक स्टार मार्क प्रॉब्लम है, बहुत आता है हमारा। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल। मीन जो है ओरिजिन के चेंज होने पर भी चेंज होता है और स्केल को चेंज होने पर भी चेंज होता है। ओरिजिन कहते हैं डेटा में प्लस माइनस कुछ होता है तो उसको कहते हैं चेंज इन ओरिजिन, और अगर डेटा में मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ चीज़ होता है, कोई भी नंबर, तो उसको कहते हैं हम लोग चेंज इन स्केल। तो मीन दोनों से अफेक्ट करता है, प्लस माइनस करने पर भी ऑब्जर्वेशन में और ऑब्जर्वेशन में इनटू या डिवाइड देने पर भी। मान लिया जाए, एक आपको इसमें दिखाते हैं हम लोग, पहले इसको देख लेते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अगर y a प्लस बी एक्स है तो y का मीन होगा, y का मीन इज इक्वल टू होगा a प्लस बी इंटू एक्स का मीन। a एंड b चेंज इन ओरिजिन एंड b चेंज इन स्केल। पहले थोड़ा इसको समझिए। मान लीजिए कि आपके पास डेटा है, डेटा में क्या है 10 20 30 40 50, आप मीन निकाले 30 आया। अब क्या कीजिए कि सब डेटा में दो दो जोड़ दीजिए, यानी कि 12 22 32 42 52, इसका आप मीन निकालिएगा तो आएगा 32। पहले कितना आया था 30, सब में आप कितना जोड़े 2, तो मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा। मीन निकाल के आप देखेंगे कैलकुलेट करके तो देखेंगे 2 ऐड हो गया। अगर सब में आप माइनस कर दें 5 5 सब ऑब्जर्वेशन में, तो मीन भी देखिएगा कि फाइनल जो आएगा पहले वाला से 5 कम आएगा। दूसरा, इसमें चेंज इन स्केल का मतलब क्या हुआ कि मान लो हर एक ऑब्जर्वेशन में 10 20 30 40 50 था, इसका मीन 30 आया। अब सब में 2 से गुना कर दो, यानी 10 में 2 से गुना कर दो, 20 कर दो, एक को 40 कर दो, फिर 60 कर दो, 80 कर दो, 100 कर दो, तो देखो कि मीन भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा पहले से। जितना सब में गुना किए हो उतना ही होगा, लेकिन ये कंपलसरी है कि सभी ऑब्जर्वेशन में गुना हो, ये कंपलसरी है कि सभी ऑब्जर्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। अब हम लोग क्वेश्चन देखें 3rd नंबर पे। द मीन सैलरी फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर इज 5200 पर मंथ एंड डेट ऑफ ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर इज 6800 पर मंथ, फाइंड द कंबाइंड मीन। 40 फीमेल वर्कर का मीन जो है वो 5200 है और 60 मेल वर्कर का मीन हमारा जो है वो 6800 है, और हमको कंबाइंड मीन चाहिए। क्या क्या दिया हुआ है, n1 40 है, n2 60 है, x1 बार पहले वाला का मीन 5200 है, x2 बार दूसरे वाला का मीन हमारा 6800 है। तो कंबाइंड मीन n1 इंटू x2, n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 बार, तो 40 इंटू 5200, फार्मूला ऊपर देखेंगे हम लोग,
60 इंटू 6800 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, तो वैल्यू आया मेरा 6160, 6160, 6160। ये हुआ कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन निकालने के लिए हमारा 2 ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, जिसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए और दोनों का मीन चाहिए, फिर हम लोग कंबाइंड मीन निकाल लेंगे। अब 4th नंबर पे हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 4th नंबर वाला जो हमारा था कि चेंज इन ओरिजिन चेंज इन स्केल, इसमें क्वेश्चन आता कैसे कह रहा है क्या क्वेश्चन में, इफ़ मीन ऑफ x इज 2 देन फाइंड द मीन ऑफ y इन द रिलेशन y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। अगर x का मीन 2 है तो y का मीन बताइए। कहाँ y का मीन बताएं, किस रिलेशन में y का मीन बताएं, तो y इज इक्वल टू मेरा है 2 प्लस 3x। तो सॉल्यूशन हम लोग करें। हम लोग अभी देखें हैं कि y इज इक्वल टू अगर a प्लस बी एक्स है हमारा, तो y का मीन इज इक्वल टू होगा हमारा a का मीन a प्लस बी इंटू एक्स का मीन। तो यहाँ पर y का मीन इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस 3 और x के जगह पर पुट कर दिए x का मीन, तो हो गया 2 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखें फिर, इफ़ मीन ऑफ x इज 4 देन फाइंड द मीन ऑफ y। अगर x का मीन 4 है तो y का मीन क्या होगा, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को चेंज करिए। चेंज कैसे करना है, y इक्वल टू क्या होगा वो लिखिए। तो इसको अगर आप चेंज कीजिएगा तो लिखा जाएगा y इज इक्वल टू -3.5 प्लस 3x। सॉरी यहाँ पे -3x होगा, ये मिस्टेक से प्लस 3x लिखा गया है, आप उसको -3x कर लेंगे और वैल्यू को फिर कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे प्लस 3x नहीं होगा, -3x होगा। हम लोग वो साइड ले गए हैं जिसमें x प्लस में था, तो इसमें आप -3x कर लेंगे। और अब हमको y का मीन निकालना है, तो y का मीन इज इक्वल टू -3.5 और यहाँ पर माइनस साइन दे देंगे 3 इंटू एक्स का मीन, तो x का मीन है मेरा 4, तो वैल्यू आ जाएगा 12 -3.5 यानी 15.5। इसमें गलत हो गया हमारा, प्लस 3x लिखा गया है जिसके कारण 8.5 है, माइनस बीच में होगा तो 12 -3.5